जय श्री कृष्ण। आज परमार्थ पथ की चर्चा में आपको दान के विषय में कुछ चर्चा करता हूँ। कई लोगों की ऐसी मान्यता है दान खूब कर देना है तो हमें भजन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पुण्य लग जाएगा, धर्म में पुण्य लग जाएगा। देखो, दान की अपनी अलग महत्ता है और भजन की अलग महत्ता है। दोनों की महत्ता अलग अलग है और उनका प्रभाव भी अलग अलग है। दान पुण्य जो इस भाव से करते हैं कि लोगों में मेरी शोहरत हो, लोगों में मेरा मान सम्मान हो, लोग कहें कि फलाना आदमी बड़ा दानी है, अगर इस भाव से वो दान करते हैं तो वो दान उनको यश तो दे देगा, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति की तरफ कोई उनका संकल्प भी नहीं है और परमात्मा की तरफ कोई यात्रा भी नहीं है। तो वो यश दे करके, अपना फल दे करके वहीं ख़त्म हो जाता है। दूसरा भाव ये है, दान करने का जो दूसरा भाव है वो एक बहुत श्रेष्ठ भाव है। वहाँ तक सभी व्यक्तियों की विचारधारा चिंतन नहीं पहुँचता है। दान करने का जो श्रेष्ठ भाव है वो ये है कि जिसका अन्न पानी था वो अपने समय से आ करके ले गया, मेरे पर उपकार करके, मेरे पर उपकार करके अपना अन्न पानी ले गया, तो और ये उसने मेरे ऊपर कृपा की। तो यदि ये भाव है दान करने का तो फिर उस दान से चित्त शुद्धि होती है। चित्त शुद्धि होकर के फिर क्या होगा कि भगवान के भजन में तुम्हारा मन लगेगा। ये जो मन नहीं लगता है, ये चित्त शुद्ध न होने के कारण ही हमारा मन नहीं लगता है। बहुत लोगों का जो है मन अशांत ही रहता है, लगता ही नहीं है, तो वो उसका यही कारण है कि उनका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। तो चित्त शुद्धि के लिए दान करें, चित्त शुद्धि के लिए सेवा भी करें, किसी को वस्त्र आभूषण देवें और किसी को धन देवें। तो इस प्रकार से उसका चित्त शुद्ध होने का भाव रहना चाहिए। मैं दानी हूँ ऐसा भाव नहीं रहना चाहिए। तो फिर जब चित्त शुद्ध होगा तो फिर उसका भगवान में मन लगने लगेगा। जैसे कि बहुत संग्रह कर लिया, उस संग्रह से हमारी बुद्धि भी अशांत हो जाती है, मन भी अशांत हो जाता है। तो फिर जब फिर मन लगता नहीं है। फिर जब चित्त शुद्ध होता है तब मन लगता है। मन का लग जाना ही भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, ऐसा समझना चाहिए। दूसरा और कोई कृपा का अर्थ नहीं है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं हमारे पास धन दौलत बहुत हो जाए, बहुत कारोबार हो जाए तो ये बड़ी कृपा है। ये तो तुम्हारे परिश्रम से भी हो सकता है। ये ईश्वर की कृपा है, हमारे पास धन संपत्ति आ गई, ये इतना कारोबार चल गया, ये ईश्वर की कृपा है। ये तो तुम्हारे परिश्रम से, पुरुषार्थ से और कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध था जिसके के कारण आपको ऐसा योग बन गया जो आपको लाभ होने लगा। तो ये धन यौवन जो जात हैं जैसे उड़त कपूर, तो काहे खोवे नूर। कोई महापुरुष कहते हैं धन यौवन तो कपूर की तरह उड़ जाने वाली चीज़ है, इसके ऊपर टिक करके अभिमान करना, इसके ऊपर अपना बड़प्पन बताना
तो ये तो कोरा मूर्खता के लक्षण हैं। इसका कोई भगवत कृपा से कोई संबंध नहीं है। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जय श्री कृष्ण।